हरिओम हरे कृष्ण। मुझसे जुड़े हुए ब्राह्मण समाज के कुछ मेरे प्रियजनों का मेरे पास फोन आता है। कहते हैं, गुरुजी, हमें यह उम्मीद कतई नहीं थी कि गुर्जर समाज इस कदर हमारा अपमान करेगा। मैं ब्राह्मण समाज के अपने प्रियजनों से एक बात कह देना चाहता हूं कि यदि आप एक व्यक्ति को गुर्जर समाज समझ रहे हैं तो यह आपकी समझ का फर्क है। आप इस बात को दिमाग से निकाल दो कि जो व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है वह गुर्जर्स का नेतृत्व करता है या कोई बहुत बड़ा स्थान रखता है। मेरे प्रियजनों, जो भी कोई इस तरह की बात कहने वाला है या समाज में विघटनकारी बयान देने वाला है, वह व्यक्ति किसी भी समाज से हो, बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूं, प्रत्येक समाज में इस तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन इसको आप सामाजिक लड़ाई या समाज पर इस बात को लेकर न जाएं, सामाजिक लड़ाई इसको न बनने दें। आप देखें कि समाज में आप जाते हो, क्या गुर्जर समाज आपका सम्मान करता नहीं आया है या वर्तमान में भी नहीं कर रहा है? अगर इतने सारे लोग सम्मान कर रहे हैं और एक व्यक्ति कोई ऐसी बात बोल रहा है जो कि बगैर सिर पैर की बात है, तो फिर यह बिल्कुल बेकार की बात होगी। मेरे प्रियजनों, मैं यहां पर महंत हूं कृष्ण मंदिर गीताधाम में, और आप सभी लोग जानते हैं कि अपनी धर्म संस्कृति को अच्छे से जानता हूं। कर्मकांड इत्यादि भी हम करा देते हैं, लेकिन कहीं भी अगर कर्मकांड में कोई सामान लेने वाली बात होती है, हम यही सोचते हैं भाई ब्राह्मण का हक है, ब्राह्मण ही लेगा, अगर मजबूरी में कहीं पर कराना पड़ता है। वरना प्रत्येक व्यक्ति, मेरे गांव में आसपास, हम प्रत्येक व्यक्ति से यह कहते हैं कि इसको आप ब्राह्मण समाज से कराएं तो ज्यादा बढ़िया है। कारण यह है कि एक परंपरा है, हमारे ब्राह्मण समाज की परंपरा है। वे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, अपनी धर्म संस्कृति को आगे लेकर के चल रहे हैं। और कोई दूसरे व्यक्ति, दूसरे समाज के लोग इक्का दुक्का अगर कोई पढ़ा रहा है, करा रहा है, उससे धर्म संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी। मैं सबसे पहले एक बात और बता दूं कि मैं गुर्जर समाज में भले ही मैंने जन्म पाया है, लेकिन मुझसे सबसे ज्यादा सैनी समाज जुड़ा हुआ है। अगर मैं इधर हरियाणा में बात करूं, इधर दूरदराज के एरिया में बात करूं, तो सैनी समाज बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण समाज बहुत ज्यादा सम्मान करता है, इस बात की फिक्र किए बगैर कि मैं गुर्जर हूं और वो ब्राह्मण है, बहुत सम्मान करते हैं और गुरु की तरह से ही देखते हैं। ऐसा ही ब्राह्मण समाज हमेशा करता आया है। ब्राह्मण समाज ने महर्षि व्यास का सम्मान किया, जबकि वह शूद्र कुल से आते थे। ब्राह्मण समाज ने महर्षि वाल्मीकि का सम्मान किया। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं शूद्र कुल में। वो तो पुरानी बात है, जहां भी पैदा हुए सम्मान किया है। छोड़ दीजिएगा, अगर महर्षि व्यास पर ही आ जाएं तो वह तो शूद्र कुल से आते थे। अगर भगवान श्री राम के विषय में बात करें तो वह परशुराम के समकालीन थे, पर परशुराम से ज्यादा बढ़कर के श्री राम की पूजा ब्राह्मणों ने कराई है, श्री कृष्ण की पूजा ब्राह्मणों ने कराई है। यह इस समाज का ताना बाना रहा है। हम सभी लोग सभी बिरादरियों का सम्मान करें और किसी भी प्रकार का जातिवाद हमारे बीच में ना आए। यह हमारे बड़ों का कर्म होने चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। अगर जो बड़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग कोई व्यक्ति है और वो विघटनकारी बयान दे देता है, इस तरह के बयान देता है जिससे समाज को नुकसान हो, देश को नुकसान हो, संस्कृति को नुकसान हो, तो मैं कहूंगा कि उसने केवल उम्र बढ़ाई है, वह वास्तव में बूढ़ा नहीं हुआ। बूढ़ा का मतलब होता है, बूढ़ना मतलब जानना, बूढ़ा का मतलब जो जानकार हो गया है। शरीर को कृश करने को बूढ़ा होना नहीं कहते। वृद्ध का मतलब होता है बड़ा, वृद्ध शब्द से आया है वृद्ध, तो वृद्ध भी वही हुआ है जो वृद्ध हो गया, जिसकी सोच बड़ी हो गई। लेकिन जब हम विघटनकारी बयान देते हैं तो वह समाज को तोड़ने वाले होते हैं। बयान जिसका तासुब बढ़ाने वाला है वो पूरे मुल्क को मक्तल बनाने वाला है, यानी कि कत्लो गारत की भूमि बना देने वाला है। चलो छोड़ दो कि इतनी सारी लड़ाइयां नहीं होंगी एक व्यक्ति के बयान से, लेकिन विभेद भी आ गए तो भी गलत बात हो गई भाई। और ये विभेद आज अगर आ गए तो कल आपके अस्तित्व को समाप्त करेंगे। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, एकता तो पूरे देश में होनी चाहिए, हर जाति में, हर धर्म में, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा कि कम से कम आप सनातनी इस बात पर तो एक मत हो जाओ कि आप सभी सनातनी हो। कोई शूद्र नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई बहुत ज्यादा अधिकार लिए हुए नहीं है। आप लोग सभी एक साथ मिलकर के देश के लिए काम करने वाले, धर्म और संस्कृति के लिए काम करने वाले बनते तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आप वो लोग टूट रहे हैं जिनका हमेशा इस तरह का साथ रहा है कि कुछ फर्क ही नहीं दिखता था। गुर्जर और ब्राह्मण समाज में कोई फर्क नहीं दिखता था, बिल्कुल हमेशा से साथ साथ रहने वाला समाज। और एक ऐसे स्थान पर, जिला सहारनपुर में,
जहां पर यह एकता हमेशा शीर्ष पर रही है, वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यह वास्तव में बहुत ज्यादा दुख देने वाली हैं। मैं पुनः कहूंगा कि सभी लोग एक व्यक्ति के कारण इस बात को इतना ज्यादा तूल न दें, गुर्जर उस व्यक्ति का बहिष्कार करें जो कि आप लोगों को ब्राह्मणों से अलग करने की बात कर रहा है, और ब्राह्मण लोग उसकी तरफ ध्यान न दें। गुर्जर समाज हमेशा आपका सम्मान करता था और करता रहेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण। श्रीमन नारायणाय नमोस्तुते।